नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चेक कर लियो, मुझे बता दो क्या। ठीक है, नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। कर दो। सकल जहाँ के तारणहार, सकल जहाँ के तारणहार, साहूकार 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 साहूकार, सूरज को कारोबार, सूरज को कारोबार, साहूकार 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 साहूकार, सकल जहाँ के तारणहार। हल्दी सब्जी नमक खटाई आटा चावल दाल मिठाई, हल्दी सब्जी नमक खटाई आटा चावल दाल मिठाई, खूब भरे सब कारोबार, खूब भरे सब कारोबार, सकल जहाँ के तारणहार, सकल जहाँ के तारणहार, साहूकार 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 साहूकार, सकल जहाँ के तारणहार। खेती हर वस्तु किसान के देश पूरा बना, खेती हर वस्तु किसान के देश पूरा बना, बड़ी जरूरत दिया उधार, बड़ी जरूरत दिया उधार, सकल जहाँ के तारणहार, सकल जहाँ के तारणहार, साहूकार 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 साहूकार, सकल जहाँ के तारणहार। जो जीवन और जमीन जीवन प्रिय बसेगी, जो जीवन और जमीन जीवन प्रिय बसेगी, ये रख दिया उधार, ये रख दिया उधार, सकल जहाँ के तारणहार, सकल जहाँ के तारणहार, साहूकार 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 साहूकार, सकल जहाँ के तारणहार, सकल
हाँ भाई हरिया, कैसे आना हुआ? मालिक आपके दर्शन के लिए। अरे वाह, दर्शन के लिए आया है तो भोग लगाने के लिए कुछ न कुछ तो लाया होगा। ला देख। हाय, अरे धर्म वर्म के बारे में कुछ पता भी है या नहीं? अरे भगवान के दर्शन के लिए आया है और वो भी खाली हाथ है। महालक्ष्मी धर्म कर्म का ज्ञान नहीं है, ये मूर्ख इंसान नहीं है, बिना धर्म को तारणहार, साहूकार साहूकार। हाँ समझ गया समझ गया। बैठ। कहो कैसे आना हुआ? मालिक ये ढैंचा है, हमारी बस्ती में नया आया है, काश्तकारी है नहीं, बस आपके सहारे आया है। आपकी चर्चा सुनी है मालिक, हरीश चंद्र जैसा नाम है आपका। आपके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। दया करें मालिक, आपकी दया से बीवी बच्चे पाल लूंगा। बच्चे? कितने बच्चे हैं तेरे? बच्चे तो मालिक 3 हैं, पर तीनों छोरी। ना काश्तकारी ना कारोबार, फिर भी बच्चों की भरमार। अरे भाई क्यों किए इतने सारे बच्चे? कोई और काम धंधा था नहीं मालिक, तो बस हो गए। वाह भाई वाह, इतनी बड़ी बेटियां हैं तेरी? सबसे बड़ी बेटी तो मालिक ब्याह लाया, 15-16 साल की होगी, और सबसे छोटी करीबन 5-6 साल की। मतलब घरवाली को मिलाकर कुल 5 प्राणी हो घर में, लेकिन खाने को रोटी नहीं, सर पर छत नहीं, जमीन नहीं, जेवर नहीं, किस बूते पर कर्ज दूं तुझको? अरे जमीन में भी एक बीज डालो तो हजारों फल मिलते हैं, और अगर वापसी में मुनाफा ना हो तो लोग खेतों में हगने भी न जाते। मालिक आदमी गरीब जरूर है, मगर ईमानदार है? ईमानदार है? अरे तो भाई इससे बोल, थोड़ा पीछे खिसक कर बैठे, कहीं इसकी ईमानदारी यही टपक पड़ी तो काम का फर्ज दिलवाना पड़ जाएगा। महालक्ष्मी दया करें मालिक, दया करें। रहम करे सरकार, रहम करे। रारी देकर लियो पहाड़, सूद की खातिर दियो उधार, खूब भले ये कारोबार, साहूकार साहूकार। ओम महालक्ष्मी। ये जो ऊपर वाला है ना, ये भी सब पर दया नहीं करता। फिर मैं तो एक इंसान हूँ, साधारण सा हर मास का पुतला। कैसे क्या देख रहा है? सच ही तो कह रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला है ना, जिसे मैं तुम ये सब लोग दयालु कहते हैं, अरे कहते हैं ना, पर वो दयालु नहीं है। अब देख, मेरे पास इतनी दौलत है, पर बच्चे तो एक भी नहीं है। और तेरे पास खाने को रोटी तक नहीं, पर बच्चे 1-2 नहीं, पूरे 3-3। अरे भाई दौलत नहीं देनी थी तो ना देता, पर इतने सारे बच्चे क्यों दे डाले इस गरीब को? दया नहीं ना तुझको बिल्कुल भी इस पर? महालक्ष्मी भाई बता तू भाई, इसका क्या लाभ है? अब मैं क्या ही बोलूं मालिक, ऊपर वाले ने कुछ तो अच्छा ही सोचा होगा। ऊपर वाले ने पर क्या क्या सोचा हो? मेरे पास इतनी दौलत है, पर बच्चे एक भी नहीं, और इसके पास खाने को रोटी तक नहीं, पर बच्चे 1-2 नहीं, पूरे 3-3। इसके बच्चे मेरा पैसा, मेरा पैसा, इसके बच्चे महालक्ष्मी प्रभु की रचना में नाम इसकी बेटी उनका पैसा पैसा तो वैसे वो पर बदले
गिरवी रखनी होगी इसे अपनी बड़ी बेटी। मालिक, गरीब जरूर है पर इज्जत नहीं बेचते। अरे बेटी की मान मर्यादा को रोटी से नहीं तोड़ते आप बड़े आदमी कुछ भी कह सकते हैं, पर नहीं चाहिए ऐसा पैसा जो बेटी को बेचकर मिले। अरे पूरी बात तो सुन लेते, पूरी बात सुनी नहीं और लगे रखने। अरे भाई कुछ दिन हमें भी बिटिया का सुख मिल जाएगा, हम भी देख लेंगे कि बिटिया के होने से इस घर आंगन में क्या रौनक होती है। मालिक, सरकार ठीक कहते हैं, बेटी सरकार के घर रहेगी तो महफूज रहेगी, तेरा खर्चा भी बचेगा और मालिक को अपना पैसा लौटने का भरोसा भी रहेगा। पर वो मेरी। अरे पर वर क्या करता है, सौदा मुनाफे का है। साहूकार कर्ज पर कभी सूद नहीं छोड़ता और यहाँ तो साहूकार उल्टा सूद दे रहा है। अरे शहर जा, धंधा जमा और बाद में अपनी बेटी यहाँ से ले जा और फिर उसके हाथ पे ले करवा दियो। वो तो ठीक है पर वो मेरी। फिर वही बात, एक बात बता, तू शहर जाएगा तो गांव में तेरी बेटी की रखवाली कौन करेगा? कोई नहीं ना। गरीब की लड़की सड़क किनारे लगे अंगूर के बेल की तरह होती है, जिसके लटकते गुच्छे पर सबका मन ललचाता है। रहने दो भैया, जोर जबरदस्ती हम क्यों करें? अरे जिसे कर्ज चाहिए उसे हमारी शर्तों पर ही लेना हो। आप ठीक कहते हैं सरकार, पर पहले मैं अपनी बेटी और उसकी मां से तो पूछूं। आखिर बेटी है वो भी, कोई गाय भैंस नहीं जो किसी भी खूंटे से बांधे। बेशक घरवाली से सलाह करो, बिटिया की भी राय जानो, पर याद रहे हमारे यहाँ कुछ भी गिरवी रखे बिना कर्ज देने का रिवाज नहीं है। ओम महालक्ष्मी ओम। जी सरकार, आता हूं शाम तक। राम राम सरकार। खाद पानी डाले बिना पेड़ फल नहीं देता और ये कह रहा है कि हम बिना कुछ गिरवी रखे इसे कर्ज दे दें। ओम महालक्ष्मी ओम। धंधे में ये खूबी है बंदे में, होगा इसका कारोबार, साहूकार साहूकार, बात नहीं कहता है पट्टा फिर चाहे हसक हसक का कारोबार, साहूकार साहूकार। आप यहाँ पर चौका लगाए बैठे और हम वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि अभी आएगी कल नहीं आएगी। निर्मले निर्मले निर्मले, अरे अंधकार का अंत होने जा रहा है निर्मले। जल्द ही कुछ ऐसा होगा जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा क्या होगा जी? पहली काहे गुजारे, बताइए ना साफ साफ। लगता है कोई पुराना कर्जदार सारा सूद चुका के चला गया है। देखिए तो सही, आपकी पूंछें भी कैसे मुस्कुरा रही है। बताइए ना, क्या जरूरी बात है? अरे भाई खास बात है, बेहद खास बात, कुछ ऐसी जिससे तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। क्या मतलब? कहीं आप हमारी सौत लाने की तैयारी तो नहीं कर रहे ना? फिर वही बात, अरे भाई सौत नहीं, सहेली कहो सहेली। ना जी, हमें नहीं चाहिए ना सौत ना सहेली। और हम आपको कह देते हैं, यदि आपने ऐसा कुछ सोचा भी ना तो हम इसी आंगन में अपनी देह को आग के हवाले कर देंगे। अरे भाई आग लगने से पहले क्यों जल रही हो निर्मले? अरे इतनी जलन क्यों है? मेरी बात सुन, एक बच्ची आने वाली है, ढेंचा की बेटी, उसका बाप कर्ज के बदले बंधक छोड़कर जाएगा, यहीं रहेगी, तेरी सेवा करेगी, तेरा समय आसानी से व्यतीत हो जाएगा, समझी कुछ? कर्ज के बदले बेटी छोड़ के जाएगा? कैसा बाप है वो? और आपने ऐसे साहूकारी कहां से सीखी थी? गहना जमीन गिरवी रखते रखते आप तो लोगों के कलेजे का टुकड़ा भी गिरवी रखने लगे। लगता है बहुत बड़े साहूकार हो गए। महालक्ष्मी ओम। औरत की अकल और अमीबा की शक्ल कभी एक जैसी नहीं रह सकती। अमीबा, अब ये क्या हो रहा है जी? अमीबा वो है जो अंदर जाओ, कुछ भोजन का प्रबंध करो, हम अभी आते हैं। एक बात है, आपको देखकर ना हमें कभी भी आपके मन की बात पता ही नहीं चलती। मुझे लगता है आप भी वो अमीबा हो, अमीबा। अमीबा,
साहूकार का मन उसका वही खाता और उसका दूर दूर तक फैला हुआ गणित समझ पाना इतना आसान नहीं। सूद का खिलाड़ी अपनी हर चाल बड़ी दूर की सोच कर चलता है। एक ऐसी चाल जिसे समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ओ महालक्ष्मी ओ। हमारे साथ रहेगी। अरे मतलब भी समझती है इसका। भूख भागे, न खाने को रोटी न सोने को बिस्तर। अरे गांव की मजदूरी बंद हुई तो झोपड़ी छोड़कर भागे, ये सोचकर कि कहीं से 4 पैसे आ जाए तो शहर जाके कुछ धंधा पानी जमा ले। अरे किस किस के हाथ नहीं जोड़े 4 पैसे के लिए, पर गरीब की जुबान पे कोई एतबार नहीं करता और अमीर के झूठे वादे भी 100% सोना माने जाते हैं। हम तुम्हारी बिटिया है, आप पर पूरा हक है आपका, पर हम क्या करें बापू, हमारा मन ना जाने से घबरा रहे हैं बापू। खुद हमारे मन में भी अजीब सी दहशत है। अरे कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो समाज में मुंह दिखाने के लायक न रहेंगे। अरे तो वैसे भी कौन सा समाज हमारा मुंह देखना पसंद कर रहा है। सगे समधी रिश्तेदार भी मुंह फेर लेते हैं कि कहीं हम उधार ना मांग लें। कितने पैसे दे रहा है साहूकार इसके? तू ऐसा क्यों कहती है? मैं इसे बेच नहीं रहा, बस बतौर जमानत छोड़ रहा हूं। मैंने पूछा कितने पैसे लोगे साहूकार से? 50,000। 50,000? इतनी बड़ी रकम, और जब ना चुका पाए तो? क्या मतलब? मैंने पूछा जो ना चुका पाए तो क्या? तो जमानत जब्त और हमारी चोरी हमेशा के लिए उस साहूकार की, वो भी 50,000 रुपट्टी में। अरे कोई जमानत जब्त ना होगी, मैं चुकाऊंगा सारा पैसा। अरे क्या मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता? और जो ना चुका पाए तो? बड़की बेटा तू बोल, क्या तू नहीं चाहती कि तेरे घर के हालात बदले, तेरी दोनों बहनें स्कूल जाएं, तेरी माँ का ठीक से इलाज हो? बाबू, बहनों की पढ़ाई होगी, माँ का इलाज होगा, ये घर के हालात सुधरेंगे, और मेरा क्या होगा बाबू? क्या होगा बाबू? मेरा बोलो ना बाबू। अरे बाबू, अब सबको सभी कैसे बता दे?
को गिरवी रखकर दो बेटियों को पढ़ाने का सपना देख रहे हैं। चुप 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 हो जा गरम चली। मैं तो चुप हो जाऊंगी माँ, पर कल जब तीसरी बेटी के लिए दूसरी बेटी को गिरवी रखने जाओगे ना, वो चुप ना होगी माँ, वो चुप ना होगी। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं कभी ना हूँ बेटियों को बेचने वाला बाप हूँ। अरे गरीब हूँ, मगर गरीब रहना नहीं चाहता। तू ठीक कहती है बेटा, मैं कभी ना हूँ, लेकिन ऐसे कमीने आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। अरे पगला गए हो, वरना ही है तो पहले हमें मारो। कैसे रोक सकते हो? अरे तो और क्या करे आप? कैसे लड़े गरीबी से, कैसे पाले बच्चे? भगवान उठा ले भगवान। बाबू चुप हो जाओ। हम जाएंगे साहूकार के घर तुम्हारी खातिर, अपनी माँ और बहनों की खातिर। पर तुम हमें एक वचन दो बाबू, तुम हमें छुड़ाने आओगे ना, हमारे हाथ पीले कराने आओगे ना बाबू? जरूर आओ, मेरा यकीन कर बेटा। अगर मेरे पास गहना जेवर होता तो तुझे ये दिन देखना ना पड़ता। अरे तू तो हमारे खानदान का आभूषण है, तुझे मैं हमेशा के लिए साहूकार के यहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ? चुप हो जा माँ, अब तो तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। बेटियां हाथ पीले करके घर से विदा होती, मैं हाथ बांध कर इस घर से विदा हो रही हूँ माँ। साहूकार की हवेली में मुझे आजादी हो या ना हो, ससुराल में वैसे भी बेटियों को कौन सी आजादी होती। ऐसा ना बोल, मेरा कलेजा मुंह को आता। जानती हो माँ, मैं हमेशा सोचा करती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है। पर मुझे क्या पता था, जब मैं इस घर से जाऊंगी पैसा खर्च ना होगा, बल्कि पैसा इस घर में आएगा। अरे चलो अब जल्दी कर, साहूकार से शाम तक का वादा है, कहीं वो मुकर ना जाए। जल्दी क्या है बाबू, छोटी और मजली से तो मिलने दो, फिर ना जाने उन्हें कभी देख भी पाई या नहीं। वो रास्ते में मंदिर के पास खेल रही है, चलो वहीं मिल लेना हमसे। अरे भाई ढैचा राम, जल्दी करो, साहूकार को शाम तक का कर दिया था ना। हाँ
महीने पूरे हो गए, रमुआ के यहाँ से सूद नहीं आया। कल ही कचहरी जाकर उसे उसकी जमीन से बेदखल कराता हूँ। भली सोचते हैं सरकार, सूद नहीं देखो मक्कार, खेत पे अपना है अधिकार, साहूकार साहूकार। 3 साल हो गए, एक भी तारीख नहीं मिला। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? क्या वो नहीं जानता कि हमें अपने मूल से ज्यादा सूद प्यारा है? रमुआ बीमार है सरकार, 3 महीने से गांव में भी नहीं आया है। सुना है शहर के किसी खैराती अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। खैराती अस्पताल में? बीमार है, मतलब खेती करने के लायक नहीं है। ऐसे में बेचारा सूद कैसे भरेगा, खेती कैसे करेगा? और जब खेती ही नहीं करेगा तो फिर खेत का क्या करेगा? है? आज से रमुआ का खेत अब हमारा होगा। कानूनी कार्रवाई तो होती रहेगी। रमुआ का भी बेड़ा पार, बड़े रंगीन है सरकार, बड़े रंगीन है सरकार, साहूकार साहूकार। छोटू और जमीन उसकी जिसके हल में दम, और जो हल ना चला पाए वो जमीन को बंजर कर देता है। और जमीन तो हमारी माँ समान होती है। अरे समान ममान क्या, माँ ही तो होती है ना। माँ को बंजर ना होने दे, हमने तय कर लिया। आज से रमुआ की जमीन अब हमारी हुई। कर लो। अरे राम राम सरकार, राम राम। एक काम करो, अभी मत करना। ये बड़की है मालिक, ढेंचा की बड़ी बेटी। अरे प्रणाम कर मालिक को। नहीं तो फिर पहन के बैठो। थोड़ी शर्मीली है मालिक, 4-6 दिन यहाँ रहेगी तो घुल मिल जाएगी। मालिक, हमारे कलेजे का टुकड़ा है, अगर मुसीबत नान पड़ती तो इसे खुद से अलग ना करते हो। अरे भाई, बेटी जैसी है हमारी, इस घर में राजकुमारी की तरह रखेंगे। बस हमारी धर्मपत्नी के साथ रहे, उनकी देखभाल करें, खाए पिए मस्त रहे। आओ बेटी, हमारे पास आओ। आओ आओ बेटी, डरो नहीं, आओ। बहुत ही प्यारी बच्ची है, निर्मला इससे मिलेगी तो प्रसन्न हो जाएगी। अजी सुनती हो? देखो कौन आया है तुमसे मिलने। अजी आती हूँ, जरा ठहरिए। घर के काम काज। तो भाई क्या नाम बताया? ढेंचा सरकार। ढेंचा। शहर जाकर कारोबार करोगे? जी सरकार। कितने पैसे चाहिए? 70,000 मालिक, 70,000। 70,000 क्यों? 1 लाख बोलो, 2 लाख बोलो, पर ध्यान रहे उधार का मतलब मुफ्त नहीं होता, चुकाना भी पड़ता है, वो भी 4% सूद के साथ। 4%? ये तो बहुत ज्यादा है सरकार। ज्यादा है ना, तो ये भी तो बहुत ज्यादा शाना है। 50 की दरकार है, 70 मांग रहा है। माफ करना सरकार, वो गलती से मुंह से निकल गया। मैं तो बस यूं ही, वैसे भी उधार तो इसे चाहिए, यही बोलेगा। बोल ढेंचा राम। 50,000 से काम चला लूंगा सरकार। 50,000, 2% सूद के साथ। यदि हर महीने नहीं चुकाया तो 3% लगेगा। मंजूर है? जी सरकार। वैसे तो घर में नौकर चाकर बहुत है, पर कभी कभार बच्ची से थोड़ा बहुत काम करा लिया जाए, उसकी पगार नहीं मिलेगी। मंजूर है? जी सरकार, मंजूर है। अब लड़की यहाँ रहेगी, कुछ खाएगी पिएगी, उसका क्या? क्या मतलब? अरे भाई, यहाँ रहेगी तो भूखी प्यासी तो रहेगी नहीं, कुछ तो खाएगी पिएगी ना। उसका पैसा हम तुमसे नहीं लेंगे। अरे भाई, लड़की के खाने पीने का पैसा लेकर हमको क्या नरक में जाना है? अजी कौन है नरक में? अंधारे से भाग के मारे, जल्दी हो, घुमा लाते हैं वहां तक। लो, कभी गांव से बाहर तो घुमाने लेके नहीं गए और नरक तक लेके जाएंगे। बात नहीं है सहला सहला, तुम्हारा जले पे सहला, बस है सरकार।
के फाइन पूरे 50,000 खर्च करे हैं आपकी खातिर। हमारी खातिर जरा हम तो देखिए कि इस बार कौन सा नया गहना बना के दे रहे हैं। अरे गहना नहीं, उससे भी बढ़कर ये ढांचा है। और क्या नाम बताया? बड़की। बड़की अभी यही रहेगी। सच? बिल्कुल सच। तुम्हारे साथ घर के कामकाज में हाथ बटाएगी। और जाओ भाई, इनको बढ़िया बढ़िया कपड़े बनाओ और कुछ बढ़िया सा पकवान बना करके लाओ। आओ बेटी, चलो जाओ आओ। अरे आओ, देखो अब तुम हमारे साथ रहने वाली हो। हाँ, हम तुम्हें अपना घर बताते हैं। हाँ तो भाई, आज से बड़की हमारी हुई जी। अरे मतलब अमानत तुम्हारी, सरपरस्ती हमारी हुई। इधर आओ। यहाँ अंगूठा लगाओ। अरे भाई खड़े हो। लो 50,000 और दौड़ लो शहर की ओर। जी मालिक, कल सुबह निकलूंगा। कल निकलो या परसों, और सूद का मीटर आज से ना, बल्कि अभी से शुरू हो चुका है। ओम महालक्ष्मी हो। जी मालिक। राम राम सरकार, राम राम। वाह 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 वाह, ये तो कमाल हो गया। अरे भाई, हमारी श्रीमती जी के पास बच्चा नहीं था, आज हमने वो भी उन्हें खरीद कर दे दिया। सच बात है भाई, पैसे में बड़ी ताकत होती है। पैसा है तो सब कुछ है। हो महालक्ष्मी हो। पैसे से तोला इंसान, आज खरीदी है संतान। ये इंसानी कारोबार, साहूकार साहूकार। तुम्हें क्या लगता है ढेंचा हमारी रकम लौटा पाएगा? नहीं सरकार। सूद चुका पाएगा? नहीं सरकार। खुद लौट कर आएगा? नहीं सरकार। यदि लौट कर आ गया तो? नहीं सरकार। मतलब हमने मुनाफे का सौदा किया है। नहीं सरकार। नहीं, जी सरकार। जी सरकार। जिंदगी में पहली बार हम नहीं चाहते कि हमारी रकम कभी लौटकर वापस आए। कभी नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारा कर्जदार कभी वापस लौटे ही नहीं। हाँ, महालक्ष्मी हो। समझे? समझ समझदारों को इशारा ही काफी होता है। दीवारों के भी कान होते हैं, वो हर बात बड़े गौर से सुनती है। पर बेचारी के पास मुंह नहीं होता, जुबान नहीं होती, इसलिए हर रात अपने सीने में दफन करके रखती हैं। समझे कुछ? समझे सरकार। और जो दीवारें अपने राज उगलती हैं, उन दीवारों को खंडर कर दिया जाता है। कटी जुबान, कड़वी आवाज, कटी जुबान की आवाज, दफन रहेंगे सारे रात। न्याय हुआ कितना लाचार, साहूकार साहूकार।
और बैठाओ किसी को है। अरे मोना, अरे मोना क्या है? अरे आओ तो यार। अरे ले जा, अरे रुको ले जा। अरे इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आ। आना। क्या हुआ? मालिक को कोई नई शर्त याद आ गई? हाँ, नई शर्त याद आई है। अब देखो भैया, चाहे कोई भी शर्त हो, अब ये पैसा मैं वापस ना दूंगा। मेरे बीवी बच्चे, मेरे परिवार का भविष्य सब कुछ इन्हीं पैसों पर टिका है। कहते तो ठीक हो ढेंचाराम, भविष्य इन्हीं पैसों में है, पर वो काला है या सफेद ये किसी को नहीं पता। मेहनती का भविष्य उसके पसीने में होता है। अब जल्दी बोलो, क्या शर्त है? मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। बस अब ये पैसा मैं वापस ना दूंगा। अरे मालिक को पैसा वापस नहीं चाहिए, ये पैसा तेरा है। तो फिर क्या शर्त है? साहूकार जी चाहते हैं ये पैसा अब कभी वापस ना आए, ना पैसा आएगा ना चोरी जाएगी। तू यूं समझ ले कि गिरवी रखा माल डूब गया। ये क्या कह रहे हो? ये तो बेईमानी है, बदली नहीं है। मैं चुकाऊंगा सारा पैसा, वो भी सूद के साथ। मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए साहूकार का नहीं छोड़ूंगा। वो तो झूठ गई। साहूकार की नियत अजगर की तरह है, जो पहले भूखा रहकर शिकार लायक जगह बनाता है और मौका मिलते ही गरम सुपड़ा साहूकार के खाते में एक बार, सिर्फ एक बार जिसका भी नाम चढ़ गया वो उनकी मर्जी के बिना नहीं निकलता। साहूकार का खाता मछली का पैसा वो जाल है जिसमें मछली तड़प सकती है और झूठ कभी भी सकती। साहूकार जी बेईमान नहीं है, तू पैसा वापस करेगा, चोरी वापस करेगा, और तू पैसा वापस करेगा नहीं। मैं करूंगा, सूद की पाई पाई वापस करूंगा। भला मुर्दे भी कभी कर्ज वापस करते हैं? मुर्दा? कहाँ मुर्दा? मैं तो अभी जिंदा हूं। मैं अपनी बेटी के लिए चीजा लिख कर दूंगा। अरे तुम लोग ऐसे क्यों हंस रहे हो? बाप की आत्मा तड़प रही है ना, वो आत्मा जो अपनी बेटी को गिरवी रखते समय ना कांपी, अब कांप रही है। अब उस तड़पती आत्मा को शरीर से निकालने का वक्त आ चुका है। कैसे जगत
माँ जी अपने मायके चली गई है। काफी समय से अपने भाई भौजाई से नहीं मिली। पहले हमारे खाने पीने की चिंता में नहीं जा पा रही, पर अब तुम आ गई हो तो उनकी चिंता खत्म हुई। जी आपके लिए पानी लाए? जी पानी लगी, प्यास तो बहुत लगी है। प्यास तो बहुत लगी है, पर ये कोई साधारण अग्नि नहीं है जो पानी से बुझ जाएगी। इसके लिए तो रसपान करना होगा। लेकिन इस उम्र में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बेटी जैसी है, पर बेटी तो नहीं। उसका रूप, उसका यौवन, उसका रंग और ये बसंती मौसम मेरा मन भटका रहे हैं। बाबूजी पानी। क्या हुआ बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? ये माथे पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे वो चलकर आए थे ना, तो बस इसीलिए। एक गिलास पानी हो। जी। गिरवी रखे सामान पर साहूकार का हक होता है, पूरा न सही पर कभी कभार गिरवी रखे जेवर हमारी घरवाली भी तो पहन लेती है। क्यों ना मैं आज छी छी छी, इंसान के सर पर सवार ये वासना का घोड़ा रुकता क्यों नहीं है? लेकिन उसका एक एक अंग मुझे कामुक किए जा रहा है। शास्त्रों के हिसाब से संतान प्राप्ति के लिए संभोग करना चाहिए, फिर मैं निसंतान साहूकार संतान प्राप्ति के लिए संभोग करने का अधिकारी हूं। हज बड़की मेरी संपत्ति है और उसका उपभोग करना मेरा अधिकार है। ओम महालक्ष्मी ओम। बाबूजी पानी। क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? हमें डर लग रहा है। कुछ नहीं, आओ हमारे पास बैठो, हमसे बातें करो। आओ हमारे पास आओ, बैठो। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। खाने पीने की दिक्कत, कपड़े लत्ते की चकल्लस? नहीं, सब ठीक है। तुमसे ज्यादा काम तो नहीं कराया जाता? नहीं। मतलब तुम खुश तो हो? खुश? डाली को पेड़ से काटकर जमीन पर डाल और उसे खाद पानी दो, तो वो जितनी खुश होगी उतनी ही मैं भी खुश हूँ। हमने नहीं काटी डाली, मालिक खुद काट कर देकर गया है। वो तो हमारी शराफत है कि हम उसे खाद पानी दे रहे हैं, वरना उस डाली को सुखाकर चूल्हे में भी जला सकते हैं। चूल्हा तो एक दिन जलाता है बाबूजी, गुलामी हर रोज जलाती है। गिरवी रखे होने का एहसास खून की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। आजादी चाहती हो? हाँ। कीमत पता है? 50,000 नगद और सूद, जो मेरा बाप चुका नहीं सकता। कोई और कीमत हो तो बोलो बाबूजी। कोई और कीमत दे पाओगी? हाँ, आपकी इस हवेली में बांदी की तरह रहूं, आपकी और मालकिन की सेवा करूंगी बाबूजी। वो तो तुम्हें वैसे भी करना है, याद है ना? तुम्हारे सामने ही एक शर्त तय हुई थी। ओ महालक्ष्मी हो। मुझे जाने दीजिए बाबूजी, मुझे जाने दीजिए। जाने दे? अरे भाई, गिरवी रखा सामान बिना कर चुकाए छुड़वा देंगे तो
साहूकार धर्म का अपमान ना होगा ना, ये अपमान हम अपने सर न लेंगे। हाँ, यदि तुम इसकी थोड़ी सी मामूली सी कीमत चुका दोगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है बाबूजी। है, बहुत कुछ है। तुम हमें हमारे कुल का वारिस दे सकती हो, हमारी संतान। फिर हम तुम्हें उस खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने के लिए हमेशा हमेशा आजाद कर देंगे। अरे, हमें हमारे कुल का वारिस चाहिए और तुम्हें आजादी, सीधा साधा सौदा है। गरीब की मजबूरियों का इतना दोहन ना करो बाबूजी। मेरे बाप की बेबसी और आपकी हवस की आग मेरा सब कुछ तबाह कर देगी। अरे, संतान का कर्तव्य होता है माँ बाप का कर चुका, और तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि पितृ ऋण से पूर्ण होने का अवसर ईश्वर ने तुम्हें प्रदान किया है। ईश्वर कहाँ है ईश्वर? अगर होता तो मेरी बेबसी पर आज उसका कलेजा फट जाता। ये जो मंदिर में बैठे हैं मिट्टी के मानव, सुना है कभी इन्होंने भी द्रौपदी की लाज बचाई थी, और आज ये भी सूरदास बने बैठे हैं। अरे भाई, मुरली वाले को क्यों कोसती हो? ये तो लीलाधर है, लीलाधर, लीलाधर। आज हमारी रासलीला देखेगा। आज मैं हूँ गोकुल का कन्हैया, और तुम बन जाओ बरसाने की राधा, और इस आंगन को समझो मोरवन। होने दो रासलीला। नहीं बाबूजी, होने दो रासलीला। बाबूजी छोड़ो। होने दो रासलीला। नारी का जीवन बना विशाल, कभी मसलता है वकार, साहूकार ये साहूकार। ये रोना धोना बंद करो। जो हो गया सो हो गया। यदि तुम मुझे मेरी संतान दोगे, स्कूल का वारिस, तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा, इतनी दौलत कि तुम्हारे परिवार के सारे दुख दूर हो जाए। फिर पैसा हर गम भुला देता है। पैसा है तो समाज में इज्जत बनी रहती है। कोठे पर बैठी तवायफ कितनी भी अमीर हो जाए, पर उसकी इज्जत तो कौड़ी की होती है। ये बावली हो गई हो क्या? ये घर है मेरा, कोई कोठा नहीं। और वैसे भी अब तुम साहूकार नहीं, कोई तवायफ नहीं। तो डालिए मेरी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और लीजिए 7 फेरे। होगा, ये भी होगा, लेकिन उससे पहले हमें अपनी पत्नी को भी तो विश्वास में लेना होगा। अरे, उसकी भी तो सहमति जरूरी है। मेरे शरीर से खेलने से पहले आपने उनकी सहमति ली थी? नहीं बाबूजी, नहीं। मेरे जिस्म पर आपकी गंदी निगाह
अरे हम तुम्हें बलात्कारी नजर आते हैं? अरे हम तो तुम्हें वो दर्जा देना चाहते हैं जिसे शास्त्रों में वामामिनी कहा गया है। तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। आपकी पत्नी की सहमति के बाद ना, और सहमति ना मिली तो बल्कि अरे देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। अजी हाँ, मैं आज आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत समय के बाद भाई भाभी से मिली हूँ, और वो भी इतनी आत्मीयता से। बल्कि नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? अरे अरे बल्कि हम आ गए ना। देखो तुम्हारी माँ आ गई है। रो क्यों रही है? अजी क्या हुआ इसको? ये रो क्यों रही है? अरे बोला क्या है, माँ बाप की याद आ गई तो बस थोड़ा रो। कब से कह रहा हूँ ये घर भी तेरा ही है, पर समझने को तैयार ही नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे औरत हूँ ना, तो औरत के दर्द को समझती हूँ। अरे दर्द वर्द बाद में समझ ले, पहले जरा जाइए। क्या माँ बल्कि रो क्यों रही बेटा? अरे दिन में आ गई ना, किसी ने तुझे परेशान किया क्या? अरे अभी मैं मेरे बाबूजी को बोल के उसको डांट खिलवाऊंगी। अरे बेटा घबराए मत, बता क्या हुआ? क्या हुआ बल्कि? बल्कि क्या हुआ? बल्कि बेटा मैं जो सोच रही हूँ वो सच। कौन है? नहीं, अरे तेरे बाबूजी मैं तो यही पर हूँ ना। कौन है बेटा जिसने तेरी खुशियों में आग लगाई? बोलना बेटा, मैं हूँ ना, बता कौन है बल्कि? पागल हो गई है क्या? अरे वो तो तेरे बाबूजी। ये जो कुछ बोली वो सच है क्या? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसका मतलब आप छी, अरे शर्म नहीं आई आपको? एक मासूम के साथ हैवानियत करते हुए आपकी आत्मा ने आपको धिक्कारा नहीं? वो बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। काश मैं जो समझी वो कुछ भी ना हो, सब कुछ गलत हो, लेकिन नहीं। देखिए इसके आंसू, ये सब कुछ बता रहे कि यहाँ पर क्या प्रलय आया था। कुछ भी अनाप शनाप बोल रही हो। अनाप शनाप? मैंने आपको इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, देवता की तरह पूजा, आपकी हर बात अंधभक्त की तरह मानी। हमने भी तो तुम्हें पटरानी बनाकर रखा, ताकि किसी रानी को मेरी सौंप बना सको। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? माना मेरी संतान हूं, पर इसमें मेरा क्या दोष? और यदि दोष है भी तो उसकी सजा इस मासूम को क्यों? मैं कहती हूँ बताइए, जवाब दीजिए। एक शब्द और भी कहा तो जुबान खिंचवा दूंगा तुम्हारी। ये आप कह रहे हैं? कितना बदल गया। मैं अब एक पल भी आपके साथ ही छत के नीचे नहीं रह सकती। बाहर जाओ, तब पता चलेगा। ये मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र और ये पांव के बिछिए, इनका क्या मोल है? अरे मैंने तुम्हें अनमोल बनाया है, वरना तुम भी किसी साहूकार के बिस्तर पर अपना जिस्म बेच रही होती। बस करिए, शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के बारे में ऐसे शब्द बोलते हुए? इतना है इनका तो ठीक है,
आज से एक छत के नीचे रहते हुए भी हम दो अजनबी की तरह रहेंगे। मैं आपका परित्याग करती हूँ। मैं आपके लिए आज से बल्कि अभी से मर चुकी हूँ। तुम चाहो तो मेरी जिंदा देह को जीत सकते हो, क्योंकि तुम मेरी मांग में भरे सिंदूर के स्वामी हो, मेरी आत्मा के नहीं। चल बेटी चल। निर्मले, 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 हमारी बात सुनो। निर्मले, स्त्री सदैव ही मंदबुद्धिधारी होती है। ये समझती ही नहीं कि मेरे और उसकी मुक्ति के लिए एक संतान की आवश्यकता है। सुशाल संपत्ति के भोग के लिए एक संतान की आवश्यकता है। परित्याग करती हूं। 4 दिन में ये दर्द चूर चूर हो जाएगा। परित्याग करती हूं। मां लक्ष्मी हो। उनका वारिस हमारी संतान। हे प्रभु, भाई निर्मले, हमारे कुल का वारिस है। चेहरा तो दिखाई। अच्छा केनी, बनाओ बनाओ बनाओ। ससुरी, यही तो एक चीज है जो जल्दी दो यार। हमारे मुंह लगी है, वरना हमें कोई मुंह नहीं लगाता। क्या बात है? परेशान लग रहे हो? परेशान? एकदम। बस एक बात है जो हमारे मन को खाए जा रही है। कौन सी? अरे भाई यही कि जब पैसा लिया, पैसा वापस किया, तो ये सूद बीच में कहां से आ गया? ये तो ऊपर वाले के बनाए विधि विधान है। हमारे दादाजी ने साहूकार के पिताजी से कुछ कर्जा लिया था, उसके सूद के चक्कर में हमारे पिताजी ने यह काम किया। अब हम भी यह काम कर रहे हैं, पर मूल तो वही का वही गड़ा है। अरे भाई ये साहूकारी विद्या ना बड़ी कठिन चीज है, मकड़ जाल है। जो इसमें फंसा तो फड़फड़ाता रहता है और छूट कभी भी नहीं पाता। लड़कियां ने तो छूटने की कोशिश की थी। रामधन का छोरा साहूकार जी के कहने पर दरोगा जी उठा के ले गए थे। रामधन को तो लगता उसका छोरा वापस आएगा। ये तो हम ही जानते हैं उसका छोरा कभी वापस नहीं आएगा। पर एक बात है भाई, साहूकार अपना सूद कभी भी नहीं छोड़ता। लगता है मालिक सकल जहां के तारणहार, सूद ब्याज का कारोबार, साहूकार साहूकार।
नहीं है, ना तो मूल दिया है और ना ही सूद। उठा लो उस हरामखोर को और पूछो कि कर्ज चुकाना है या गिरवी रखे जेवर जब्त कर ले उसकी माँ की। मालिक, आपका कर्ज अब तक कोई चुका पाया है? जो राम से नहीं चुकाएगा। सही कहते हो, आज तक हमारा कर्जा कोई नहीं चुका पाया, लेकिन फिर भी हम कितने दयालु हैं कि कर्जा दिए ही जाते हैं, दिए ही जाते हैं, दिए ही जाते हैं। दुहाई है मालिक, दुहाई है। देखो कौन हाँ गए कर्जदार। रतिया है मालिक, भेजा की घर से। अरे अपनी लड़की बिटिया की मैया। भेजो। महालक्ष्मी हो, कहो कैसे आना हुआ? बेटी से मिलने की चाह खींच लाई मालिक। गिरवी रखते वक्त ये शर्त में तय नहीं था। दया करे मालिक, एक बार मिलवा दे। अपने पति से कहो हमारा कर्जा लौटा दे, फिर ले जा अपनी बेटी को, खूब मिल लेना फिर आराम से। बड़की के बापू जब से पैसा लेकर शहर गए हैं, लौटे ही नहीं। मेरा मन बहुत घबराता है मालिक। नीयत बदल गई होगी उसकी, इतना सारा हाथ में पैसा देकर रफू चक्कर हो गया। नहीं मालिक, बड़की के बापू गरीब जरूर है, पर बदनीयत बेईमान नहीं, वो जरूर लौटेंगे। अरे जब से गया है कोई चिट्ठी पत्री भेजी है? नहीं मालिक। किसी के हाथ तो कोई संदेशा? नहीं मालिक, साल भर होने को आया। मेरा मन बहुत घबराता है मालिक, हमेशा बुरी खबर का अंदेशा रहता है। बुरी खबर? गरीब के हिस्से में तो सिर्फ बुरी खबर ही लिखी होती है, लेकिन हम तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाते हैं। तुम नानी बन गई हो, बड़की को बेटा हुआ है। क्या कहते हो मालिक? बड़की को बेटा? अरे उसका तो ब्याह भी नहीं हुआ अभी। कौन किया ये पाप? कौन नया खेला मेरी बेटी के साथ? आवाज नीचे। हाँ बोल। जो कह रहे हैं शांति से सुनो। बच्चे को 4 महीने का हो जाने दो। किस बात के? फिर हम लड़की को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। हाँ, बच्चा हम रख लेंगे। बच्चा आप रखेंगे? महालक्ष्मी हो, अरे बावली हो गई है। अरे तेरी भलाई के लिए जरा सोच, जब बिन ब्याही लड़की हाथ में बच्चा लेकर घूमेगी तो लोग उस पर थूकेंगे। और जिसने उस मासूम को मां बनाया उस पर ना थूकेंगे? अरे उसकी आरती उतारेंगे लोग। ये तो संसार का चलन है। जमीन में लगा हुआ पेड़ सबको दिखाई देता है, पर वहां बीज कौन डाल गया उसकी चर्चा कोई नहीं करता। मैं अपनी बेटी का बच्चा नहीं दूंगी। तेरी बेटी का बच्चा? अरे मांग में सिंदूर नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं, अग्नि के साथ फेरे नहीं। यदि ऐसी लड़की मां बन जाए तो ये समाज वाले लोग उसे कोठे वाली कहते हैं, और तू कहलाएगी कोठे वाली की मां, यानी कि चाहे कुछ भी लो, मैं अपनी बेटी का बच्चा नहीं दूंगी। तेरी बेटी का बच्चा साथ लेकर आई थी नहीं ना? अरे सूद है वो हमारे दिए हुए कर्ज का ब्याज। लगता है तुझे हमारे बारे में पता नहीं है। हम अपना एक बार मूल छोड़ सकते हैं, पर सूद के लिए तो हम कानून के परे भी जा सकते हैं। जो खुद दूसरों के कर्ज में डूबा हो, वो क्या सूद वसूलेगा मालिक? हम और कर्जे में, अरे बावली हो गई है बावली। बहुत बड़े सूदखोर हैं। सूद चुका सकते हैं तो उसका चुकाएंगे जिसने आपको जन्म दिया। उस माँ के दूध का कर्ज चुका सकते हैं? कभी नहीं। यान बान शान और नाम देने वाले अपने पिता का कर्ज चुका सकते हैं? कभी नहीं। वो पत्नी जिसने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया, उसका कर्ज चुका सकते हैं? कभी नहीं। सिर्फ सूद वसूलना आता है, चुकाना नहीं। अरे ऊपर वाले के इंसाफ से डरिए। एक गरीब की बेटी की आबरू तो छीन ली आपने, अब उससे उसका बच्चा भी छीनना चाहते हैं। छी छी छी, आप कितने लगाम दे। कतरनी सी चलने वाली जुबान को लगाम दे। कहीं ऐसा ना हो हमारे कार्य ने तुझे इंसाफ के लिए ईश्वर के पास छोड़ दे। देख इस बात को के बाद, आज के बाद इसकी शक्ल देखना भी हमारे लिए हराम है। ओम महालक्ष्मी हो। कमीने, तेरा सर्वनाश होगा। तू इंडिया किस कर पाएगा? तुझे कुछ
देना ही है तो उसे हजारों साल तक जिंदा रहने का शाप दो। तब देखना उसकी हालत कैसी होती है। अरे मरने का शाप तो हमारे लिए आशीर्वाद है, मुक्ति है। ओ महालक्ष्मी ओ। कान्हा की पुजारी की फरियाद सुन ली कन्हैया ने? अरे आज तो तेरी मुक्ति का दिन आ गया है, मुक्ति दिवस। ये बच्चा हमें दे दे और चली जा अपने बाप के पास। हमारे कारिंदे तुझे तेरे बाप के पास पहुंचा देंगे। अरे ऐसे क्या देख रही है जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। अरे उत्सव मना, खुशियां मना। आज तेरे कर्ज की बेड़ियां खुलने जा रही हैं। मैं अपना बेटा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ओ महालक्ष्मी ओ, तेरा बेटा साथ लेकर आई थी। अरे खून है हमारा, हमारे दिए हुए कर्ज का सूद, उसे कैसे छोड़ देंगे? मैं अपना बेटा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कोई भी व्यापार घाटे का नहीं करता। वो जो नदी किनारे माता का मंदिर है ना, वो भी मुझे चढ़ोतरी के रूप में सूद ही देता है। अरे जब मैं देवी माँ पर अपना सूद नहीं छोड़ता तो तुझ पर कैसे छोड़ दूंगा? मैं अपना बेटा कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। जान तो जाएगी ही। तेरे बाप ने भी पैसा देने से मना कर दिया। क्या हुआ? जान भी गई और पैसा भी गया। ओ महालक्ष्मी ओ। तू है जिसने मेरे पिता को यहाँ आने से रोका और मैं सोचती रही मेरा बाप पापी निकला, निष्ठुर निकला। तो तूने मेरे बाप की हत्या की। तू नीच है, नराधम। तू मारे कहीं, तू हत्यारा है। थू। और कुछ और अपशब्द, क्योंकि साहूकार के नसीब में अपशब्द ही लिखे होते हैं। लेकिन इन सब बातों से इस लक्ष्मी पुत्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ध्यान तो सिर्फ उसके लक्ष्य पर होता है। वो लक्ष्य सिर्फ सूद वसूली, सिर्फ सूद वसूली। ला, हे बच्चा मुझे दे। अपने बाप के हत्यारे को अपना बेटा नहीं दूं। मार दी जाएगी, तेरी देह का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। हट छोड़ दे, लाई बच्चा मुझे दे। बच्चे की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरा खून
पहुंचा दो इसको इसके बाप के पास। पर याद रहे, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। जाओ। जी सरकार। खबरदार! यदि किसी ने भी लड़की या उसके बच्चे की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। ओ महालक्ष्मी! अरे भाई, ये तो कमाल हो गया है। हमारी श्रीमती जी का मूल व्रत तो टूट गया है। अब एक काम कर, ये बच्चा लो और मालकिन की गोद में दे दो, इनकी भी गोद भराई कर दो। अरे बहरे हो गए हो या सुनने की शक्ति चल बसी है? ये बच्चा लो और मालकिन की गोद में दे दो। जानबूझकर पाप करके गंगा नहाने से पाप से मुक्ति नहीं मिल जाती। मैं भी एक औरत हूँ, हर एक बच्ची पर अत्याचार करने वाले को कभी माफ नहीं करूंगी। बावली हो गई हो, मानसिक रूप से दिवालिया। अरे जरा सोचो, जब ये बच्चा तुम्हारी गोद में होगा और किलकारियां भरेगा तो तुम्हारे बांझपन का कलंक हवा हवा हो जाएगा। ईश्वर ने मुझे निसंतान रखा तो निसंतान ही मरूंगी, लेकिन तुम्हारे इस पाप को कभी माफ नहीं करूंगी। बल्कि हमारी बेटी जैसी थी ना, अरे बेटी की लाज लेने वाले को कभी माफ नहीं करूंगी। बेटी जैसी ना, पर बेटी तो नहीं। और वैसे भी अब वो तुम्हारी बहन जैसी है। छी! आखिर तुम भी निकले ना पुरुष, कायर, नामर्द और खोखले। नामर्द हम? अरे हमारी मर्दानगी का सबूत तो बड़की की गोद में है। वो मर्दानगी नहीं, हैवानियत है, हैवानियत। तुम एक शैतान हो और आज मेरे हाथों एक शैतान का वध होगा। ओ महालक्ष्मी, ओ आज तक किसी भी औरत ने अपने मांग के सिंदूर में आग नहीं लगाई। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। दुनिया भी देखेगी कि एक माँ अपने बेटी के अधिकारों के लिए किस हद तक जा सकती है। वैसे भी मुझे मेरी माँ का सिंदूर अंगारा लगता है। ईश्वर ने मेरी संतान भले ना भरी हो, लेकिन इस बच्ची की गोद से उसका बच्चा नहीं छीनने दूंगी। मूर्ख औरत, हट जा मेरे रास्ते से। क्यों अपनी जिंदगी से हाथ धोना चाहती है? हट जा मेरे सामने से। नहीं हटूंगी। अरे बेटी बनाकर लाए थे ना, उसमें तुम्हें औरत नजर आ गई। ये देखते हुए तुम्हारी आंखें भी फूट गई। लगता है तेरी भी मौत आई है। मेरी नहीं, तेरी मौत आई है, तेरी। जो
आवाज आ रही है ना? क्या रोहित सेन, विशुद्धि शर्मा, अंतिम दृश्य आपने देखा था मारपीट वाला, वो उसी बच्चे ने कोरियोग्राफ किया है। हमारी सरकार के माध्यम से आ जाए, लखनऊ काफी दिया जाए, पाराशर दिया जाए। विमल वर्मा जी, प्रशांत को लेकर आना पड़ेगा। प्रशांत को रूट जाता लड़कियों की तरह से, उसको पकड़ के लाओ। तो बैठा है, दिया जाए जानता क्योंकि मेरा संगीत के द्वारा गाने वाला नहीं था, यही लोग थे जो सारी मेहनत कर रहे थे। आलोक जी आलोक जी नहीं है, प्रदीप बस आगे मामो, आप सही कर रहे हैं। आज आप मामो, आज सबसे खुशी बात है कि आज आप इस बेस्ट डायरेक्टर और मैं बता दूं कि वसंत जी की बात कोई है चलिए, मैं बता दूं कि मैंने जो कुछ भी लिया मतलब दिया इन्होंने, लेकिन मैं उसका 1% ही ले पाया हूँ। ये है मेरे बहुत ही बढ़िया।